हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, करगिल के कांग्रेस पार्षद हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन पर बीजेपी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। जाकिर हुसैन पर देश विरोधी बातें करने का आरोप लगाया है बीजेपी ने। दरअसल बीजेपी ने एक वायरल वीडियो के जरिए जाकिर हुसैन पर यह आरोप लगाए। दावा किया जा रहा है कि वायरल हुए ऑडियो में जाकिर हुसैन ने आधा लद्दाख चीन को देने की बात कही है और यह भी कहा है कि चीन से हुई झड़प में भारतीय सेना के 20 नहीं बल्कि 200 से 250 जवान शहीद हुए। एबीपी न्यूज के पास ये ऑडियो क्लिप है जिसमें दावा है कि जाकिर हुसैन ये बातें किसी अज्ञात शख्स से कह रहे हैं। एबीपी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहां से चाइना वालों ने सारा ब्लैक बेल्ट लेके लाके इनकी धज्जे उड़ा के रख दिया। इन्होंने गोली चलाई नहीं, इनके चाइना के वो ब्लैक बेल्ट वो कमांडोज वगैरह आ गया, धज्जे उड़ा के चला गया। अच्छा, ये गलवान कितना बड़ा एरिया है? ये गलवान एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है यार। 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है। तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा? अगर ये चाइनीज फौज 135 किलोमीटर अंदर आ गया हमारा एरिया में। हाँ, अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। उन्होंने मार के 135 किलोमीटर इसलिए इनको भगाया है यार। तब ये चाइनीज और चाइना वाले 135 किलोमीटर अंदर पहुंचा है। कसम से। अब कितने फौजी मर गए वहाँ? देखो निसार, ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा है लेकिन मरा बहुत है। बहुत ज्यादा मरा है। अभी तक ये 20 बोलते हैं लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। माय गॉड। अच्छा, मुझे ये बताओ, फायरिंग हुआ नहीं? अबे फायरिंग क्या, वो तो सामने आके पहले मारते हैं, इसके बाद जमीन पे लेटाते हैं, इसके बाद गोली मारते जाते हैं। कसम से। तो ये कांग्रेसी पार्षद का वो ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है, हम आपको वो सुना रहे थे। देखिए, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि एबीपी न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसी ऑडियो क्लिप को आधार बनाकर बीजेपी की तरफ से आज जबरदस्त घेराबंदी कांग्रेस पार्टी की गई। बीजेपी के जो लद्दाख से सांसद हैं उनकी तरफ से सीधे इसी ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस पार्टी दरअसल सेना की शहादतों का जश्न मना रही है, खुशी मना रही है। तो ये कांग्रेस के पार्षद की तस्वीर आप देख रहे हैं। आरोप यही लग रहा है कि यही पार्षद हैं जिनका ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्षद का ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। पार्षद जाकिर हुसैन का पुतला भी फूका है। लद्दाख से बीजेपी के सांसद जामयांग नामग्याल ने वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि वायरल वीडियो में जिस कॉन्ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दे रही है उस पर किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस स्पोक पर्सन के जो वर्ड से, जो लव से, और जिस तरह हमारे अध्यक्ष ने कहा, हमारे सेना के शहादतों को वो सेलिब्रेट कर रहा है, वो जश्न मना रहा है, और वो किसके साथ बात कर रहे हैं। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, उनके साथ जो बात कर रहा है वो कौन है? वो क्या उसका पाकिस्तान के साथ लिंक है? क्या उसका चाइना के साथ लिंक है? क्या कॉन्स्पिरेसी चल रहा है? कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन ये कह रहा है कि आधा ले चाइना को दे देना चाहिए, ले जाएंगे, और कारगिल को कश्मीर के साथ जोड़ के पाकिस्तान को ले जाएंगे। क्या बात चल रहा है आज कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्या बात चल रही है आज? सीधा राहुल गांधी से लेके कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता से हम सबका यह सवाल है, क्या बात है ये? किस देश को तोड़ने के कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? क्यों आज उनको अरेस्ट नहीं कर रहा है? सेडिशन चार्ज इमीडिएटली क्यों नहीं लगा रहा है? तो कांग्रेस पार्टी से यह भी सवाल है, अब क्यों पार्टी से बर्खास्त नहीं करते? क्यों तुरंत एक्सपेल नहीं करते? क्यों आप इलेक्टेड काउंसिलर का सीट वापस नहीं लेते? आप क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं?
मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस समय मौजूद हैं। जगविंदर, कुल मिलाकर ये मामला अब बीजेपी बनाम कांग्रेस का बनता हुआ नजर आ रहा है, राजनीति गरमा रही है। फुल ऑन सियासत हो रही है इस पर। 2 दिन से ये ऑडियो यहां पर घूम रहा था और बीजेपी ने ये दावा किया है कि ये करगिल के कांग्रेस के काउंसिलर का है। आज इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ और सांसद महोदय ने ये भी कहा कि राहुल गांधी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कांग्रेस शांत बैठी है। मुझे ये लगता है कि इस तरह की सियासत जो है वो बेशक चलती रहे, लेकिन जो चीन की सीमा पर, लेह से लेकर चीन तक की सीमा पर जो एक सन्नाटा पसरा है, उसको लेकर इस तरह के कोई भी सवाल या इस तरह की कोई भी बातें जनतक नहीं होनी चाहिए। सामान्य तौर पर उन बातों को बाहर नहीं लाना चाहिए। सियासी लड़ाई अलग लड़ी जाती है, लेकिन जहां देश का मुद्दा हो, जहां सैनिकों का मुद्दा हो, जहां सरहद बीच में आ जाती है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उसका मजाक बनने वाली बात हो जाती है। दूसरी बात यह है कि लेह से जो सीमा है, लद्दाख की चीन की सीमा है, वहां के लिए आज सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं कि आसमान में लगातार सॉर्टीज की जा रही है, लड़ाकू विमान लगातार सॉर्टीज कर रहे हैं। तो ये देशवासियों को भरोसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे सैनिकों पर हमला करने के बाद चीन को कोई बलवान होने देगा। यहां से तमाम तरह की नजर रखी जा रही है, स्ट्रेंथन कर दिए गए हैं बॉर्डर। देखिए, धोखे में कोई भी किसी को मार सकता है। चाइना ने 6000 तक ट्रूप जमा कर लिए थे, भारतीय 400 से 500 थे। और दूसरा, ना उन्होंने फायर किया, ना उन्होंने कोई हमले की तैयारी की थी भारतीयों ने पहले। और चीन ने जिस तरह से पहले तैयारी कर प्लान्ड वे से हमला किया, वो एक धोखा, एक चकमा और एक जो संधि हुई थी उसका सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि उल्लंघन है। तो इन तमाम चीजों को, सैनिकों की शहादत को इस तरह की सियासत से जोड़कर ना देखा है। ये सियासी लोग जो हैं ये अपने सियासत के मैदान में लड़ते रहे, लेकिन ये बैटलफील्ड में ना आए, मेरी ये गुजारिश है। और ऐसे में ये जो वायरल ऑडियो है जिसे लेकर इस समय ये आर पार देखने के लिए मिल रहा है, बीजेपी बनाम कांग्रेस जो ये मामला बन रहा है, जबकि मामला सीधे भारत बनाम चीन का है। मैं आपके पास आऊंगी सवाल के साथ अपने, लेकिन एक बार जरा फिर से सुनाते हैं वही वायरल ऑडियो जिसे लेकर ये पूरा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। वहां से चाइना वालों ने सारा ब्लैक बेल्ट लेके लाके इनकी धज्जे उड़ा के रख दिया। इन्होंने गोली चलाई नहीं, इनके चाइना के वो ब्लैक बेल्ट, वो कमांडोज वगैरह आ गया, धज्जे उड़ा के चला गया। अच्छा, ये गलवान कितना बड़ा एरिया है? ये गलवान एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है यार। 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है। तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा? अगर ये चाइनीज फौज 135 किलोमीटर अंदर आ गया हमारा एरिया में। हाँ, अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। उन्होंने मार के 135 किलोमीटर इस तरफ इनको भगाया है यार, तब ये चाइनीज और चाइना वाले 135 किलोमीटर अंदर पहुंचा है। कसम से। अब कितने लोग, अब कितने फौजी मर गए वहाँ? देखो निसार, ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा है, लेकिन मरा बहुत है, बहुत ज्यादा मरा है। अभी तक ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। भाई गॉड। अच्छा, मुझे ये बताओ, फायरिंग वायरिंग हुआ नहीं? अबे फायरिंग क्या, वो तो सामने आके पहले मारते हैं, इसके बाद जमीन पे लेटाते हैं, इसके बाद गोली मारते जाते हैं। कसम से। अबे उनको पहले गोली मारने की जरूरत नहीं है यार, पहले वो हाथ पैर से मारते हैं ना। वो तो हाथ, उनका तो गोली से भी तेज है ना हाथ पैर। हाँ, वो है ना उनको ताइकांडो। हाँ, वही। अच्छा, उनका कोई मरा नहीं है वैसे? मत उनका भी मैंने सुना है कुछ जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। अच्छा, ये तो बोलते 135 लोग मारे, 60 मारे। मारे। अच्छा, अब वो गलवान वैली उन्होंने पूरा चपका लिया है। चपका लिया। और वो जो लेक थी, वो क्या पेंगुइन लेक, वो भी पेंगोंग लेक के नजदीक पहुंचा हुआ है। तो ये है वो ऑडियो क्लिप जिसे लेकर इस समय सियासत बेतहाशा गर्म हो गई है। मामला सीधे सीधे कांग्रेस बनाम बीजेपी का बनता हुआ नजर आ रहा है। सीधे एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, जगविंदर पटियाल इस समय हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, ये कांग्रेस के जो पार्षद है जाकिर हुसैन, जिनकी आवाज का दावा किया जा रहा है इस ऑडियो क्लिप में, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई अब तक इस पूरे मामले पर?
देखिए, कांग्रेस ने ये जरूर कहा है, कारगिल की ने, जो बीजेपी ने ही यहां पर प्रोटेस्ट के टाइम दावा किया था, कि उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस का पक्ष नहीं है, ये किसी की निजी राय या किसी का निजी ऑडियो है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। मैं दो बातें कहता हूं साफ साफ। देखिए, फेक न्यूज को लेकर, फेक न्यूज फैलाना फोन पर भी जुर्म है। अगर मान लीजिए कोई फेक न्यूज फैला रहा है, जो भी ये आदमी है, चाहे कांग्रेस का पार्षद है या कोई और अजनबी आदमी है, आप मुकदमा दर्ज कीजिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को जांच बिठा देनी चाहिए कि ये उनका आदमी है या नहीं है, किसी सीनियर अधिकारी को लगाकर जांच करवाएं। मुझे ये लगता है कि पार्टीज को भी इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारा आदमी है या नहीं है। अगर है तो तुरंत उसको हटाकर, ऐसे वो गप्पे मार रहा है फोन पर, जैसे मान लीजिए कि अपना मोहल्ला डिस्कस कर रहा हो, देश की बातें डिस्कस कर रहा है, और कितनी अनजान है देखिए जो बातें वो कर रहा है कि ताई कमांडो होते हैं, फलाना होते हैं। मुझे लगता है कि गलवन वैली में कभी गए भी नहीं होंगे। यहाँ के लेके बहुत सारे लोग उधर नहीं गए हैं। गलवन वैली जिसके नाम पर रखा गया है, उसका पोता तो कभी गया नहीं है। कल वो मुझे बता रहे थे कि कभी जाने का मौका नहीं लगा। ये वैसे ही जैसे एक होता है ना कि चंडू खाने की कहानियां घड़ रहे हैं, ये उस तरह की बातें हो रही हैं और अपने आप को बहुत बड़ा माहिर बता रहे हैं। तो जो भी ये झूठी खबर फैला रहा है या इस तरह का ज्ञान बांट रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। आप इतनी सियासत करने के बजाय कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप सीधा उठा के, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, जो भी इस तरह की कार्रवाई करता है, आप मुकदमा दर्ज कर दीजिए। उसमें डिले होता है तब सियासत का मौका मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कह रहे हैं जगविंदर पटियाल कि साहब देखिए किस तरीके से कोरी सियासत इस पूरे मामले पर की जा रही है। एक ऑडियो जो वायरल हो रहा है, उसी वायरल ऑडियो को लेकर सियासी धार दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर निलबटे सन्नाटा।